आगे बढ़ते हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान को इशारों में निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाना चाहिए। कौम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एस जयशंकर ने इन ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने की अपील की है। वहीं यूएनएससी में एस जयशंकर ने कहा कि भारत फौरी तौर पर तशद्दुद को कम करने और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अफगानिस्तान में मुस्तकिल जंगबंदी चाहता है। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, एस जयशंकर का कड़ा जो बयान सामने आया है पाकिस्तान के लिए एक साफ इशारा है। बिल्कुल मुनाज़ा, आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये स्टेटमेंट कल यूएनएससी में उन्होंने जो भाषण दिया है जी, वहां पर ये बात सामने आई है। हालांकि उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे दिलचस्प बात उन्होंने कही है और ये कहा है कि एक तरफ जो अफगानिस्तान में वायलेंस कम होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वायलेंस लगातार जो तशद्दुद है वो लगातार बढ़ रहा है अफगानिस्तान में 1 मई के बाद से खास तौर पर। और आपको बता दें कि इसमें अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान से जिस तरह से यूएस ट्रूप सब बाहर आने वाले हैं और तालिबान को कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट भूमिका मिल सकती है वहां सरकार बनाने में, तो जाहिर तौर पर ऐसे में भारत की चिंताएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर यूएस ट्रूप्स वहां से विड्रॉ होती हैं तो जो पाकिस्तान बैक्ड अफगानिस्तान फोर्सेज हैं, तालिबान फोर्सेज हैं, वो कहीं ना कहीं इंडियन इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये सब जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान इस्तेमाल करता रहा है तालिबान का, ना सिर्फ वहां पर हिंसा करने के लिए बल्कि भारत के जो इंटरेस्ट वहां पर हैं अफगानिस्तान में उनको टारगेट करने के लिए ऐसे कई हमले हमने पहले भी होते हुए देखे हैं। तो ऐसे में अब जब ये साफ हो गया है कि अमेरिका वहां से अपने ट्रूप्स विड्रॉ करने वाला है अफगानिस्तान से, तो ऐसे में इंस्टेबिलिटी वहां पर आ सकती है। और ऐसे में ऐसी भी खबरें आ रही हैं सामने कि इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हाल ही में तालिबान के साथ मुलाकात भी की है दोहा में। हालांकि सीक्रेट मुलाकात रही है, लेकिन बताया अब ये जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं शुरुआत हो सकती है तालिबान के साथ बातचीत शुरू करने के लिए। पहली बार ऐसा होगा कि भारत और तालिबान के बीच में इस तरह से आमने सामने की बातचीत हो रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट इस पर सामने नहीं आया है, लेकिन कतर के एक अधिकारी ने ये बात कही है कि इंडियन ऑफिशियल्स की मुलाकात तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से हुई है कतर में हाल फिलहाल में। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये जो पूरा समीकरण है इस पूरे एरिया में अफगानिस्तान में ट्रूप विड्रॉल होगा, तो ऐसे में भारत की चिंताएं जाहिर तौर पर बढ़ गई हैं। और ऐसे में पाकिस्तान लगातार कई सालों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म न सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान में भी करता आ रहा है। तो ऐसे में इमरान खान आगे क्या करेंगे, इमरान खान की सरकार आगे क्या करेगी, पाकिस्तान की आईएसआई आर्मी आगे क्या करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि ये मैसेज भारत की तरफ से साफ दे दिया गया है यूएनएससी में कि जरूरत इस बात की है कि अफगानिस्तान में जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, यानी पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। शैलेंद्र, क्या इस पूरे मामले को लेकर के पाकिस्तान और भारत के बीच में बात हो सकती है? क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है। अब जबकि अमेरिकन ट्रूप्स हट जाएंगे तो कशीदगी बढ़ सकती है और तालिबान के प्रेजेंस में हालात मजीद इस रीजन में खराब हो सकते हैं। देखिए, दिलचस्प बात यह भी है कि आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान के एनएसए मौजूद रहेंगे दुशानबे में, जैसे नाम को बताया था, तजिकिस्तान में। आज बैठक होनी है एससीओ की, जिसमें भारत के एनएसए अजीत डोभाल और पाकिस्तान के एनएसए मोईद यूसुफ दोनों मौजूद रहने वाले हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि कोई बायलैटरल तय नहीं होगी, लेकिन क्योंकि एक ही जगह और एक ही छत के नीचे दोनों लोग मौजूद होंगे तो आमना सामना जरूर होगा वहां पे। लेकिन ऐसे में कोई स्ट्रक्चर टॉक्स नहीं हो रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में जब से बातचीत बंद हुई है, खासतौर से पुलवामा हमले के बाद जिस तरह कशीदगी बढ़ भी गई थी। लेकिन अभी फिलहाल बातचीत नहीं हो रही पाकिस्तान के साथ किसी भी मुद्दे को लेकर, चाहे वो अफगानिस्तान में कोई मुद्दा हो। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मुद्दे को इंटरनेशनल मंच पर भारत लगातार उठाता आ रहा है। और आपको ये भी याद दिला दें कि कुछ दिन पहले जब कतर गए थे विदेश मंत्री एस जयशंकर, तो उनकी मुलाकात यूएस के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ज़ाल्मे खालिद से भी हुई थी दोहा में। और बताया जा रहा है कि उस दौरान अमेरिका की तरफ से ब्रीफ भी किया गया था भारत को कि क्या कुछ कदम उठाने जा रहा है अमेरिका। लेकिन ऐसे में न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका के साथ भी लगातार बातचीत जारी है, और कतर के साथ भी जो इस नेगोशिएशन में शामिल है अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ, वो भी लगातार संपर्क में बना हुआ भारत के। तो ऐसे में पाकिस्तान से उम्मीद करना कि वो बातचीत के जरिए ये कम करेगा या सपोर्ट कम करेगा तालिबान को, ये समझना गलत होगा। हालांकि आपको ये भी याद दिला दें कि एफएटीएफ की बैठक भी इस वक्त
चल रही है पेरिस में, जहां पर माना जा रहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जा सकता है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो 27 पॉइंट का एजेंडा है उसको पूरा अब तक नहीं किया है। उसमें से भी 1-2 पॉइंट्स अभी करना बाकी है। तो ऐसे में FATF की ग्रे लिस्ट से फिलहाल पाकिस्तान बाहर नहीं आएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। न डरे न डराए।